हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। यदि आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर झारखंड बेस्ड लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द पेपर 3 के जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसके लिए भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेपर 2, इसका जो पेपर 2 है इसमें है लैंग्वेज। ओके, तो इसमें 12 लैंग्वेज है और 12 लैंग्वेज में से किसी एक को चुनना होगा आपको। ठीक है, तो जो हिंदी भाषी हैं जिनको बाकी के रीजनल लैंग्वेज का आइडिया नहीं है वो खोटा या नागपुरी में किसी एक को चूज कर सकते हैं। ओके, अब सवाल उठता है कि खोटा नागपुरी को किस बुक से पढ़ा जाए। तो देखिए, खोटा के लिए ऑलरेडी बुक्स के जो ऑथर हैं वो नाम मेंशन किए गए हैं, लेकिन नागपुरी का मेंशन नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में खोटा और नागपुरी दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जो खोटा लेने वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं, जो नागपुरी लेने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, मैं बुक्स के नाम बता रहा हूं और ये बुक कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आप खरीद सकते हैं इन पुस्तकों को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखिए, इसका जो पेपर 2 है, पेपर 2 जो है इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, और पेपर 3 जो है इसमें 150 क्वेश्चन होगा। यही दो पेपर के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे मेरिट के लिए। ओके, तो पेपर 2 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आप ध्यान से इसको चूज करें और जिस लैंग्वेज को आप चूज करेंगे उसको अच्छे से कंप्लीट करें, ऊपर ऊपर कंप्लीट करने से नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नागपुरी से। देखिए, नागपुरी जो लैंग्वेज है इसको साहित्य और व्याकरण में बांटा गया है। साहित्य और व्याकरण, तो सबसे पहले साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, इसका सिलेबस क्या है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद व्याकरण, लगभग 5 से 6 पुस्तकें जो है नागपुरी के लिए आपको पढ़नी होंगी। ओके, देखिए, अगर साहित्य की बात करें तो नागपुरी लोक साहित्य, ये जो है इसमें लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरा, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो इन सभी के लिए अलग अलग पुस्तक नहीं है, एक पुस्तक आपको खरीदना होगा। ये जो आप देख रहे हैं टाइटल, नागपुरी लोक साहित्य, यही पुस्तक का नाम है और इसके जो ऑथर हैं ये है डॉक्टर भुवनेश्वर, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ओके, तो इनका लिखा हुआ ये पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, नागपुरी लोक साहित्य। इस पुस्तक से ये सभी जो है कवर हो जाएंगे। ये था पहला पुस्तक। ओके, ये था पहला पुस्तक। उसके बाद है सेकंड में लोकगीत। तो लोकगीत में डमकच, पावस, फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी, झूमर, अंगनई, लहसुआ, झमुआ, सोहराय गीत, ये सभी को पढ़ना होगा। ओके, तो इसके लिए कौन से बुक को प्रेफर करना होगा, इसके रिफर करना होगा। इसके लिए जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है झारखंड का लोक संगीत। झारखंड, ये क्या हो रहा है, झारखंड का लोक संगीत। ओके, और इसके ऑथर कौन है, बाई, इसके ऑथर का नाम है डॉक्टर गिरिधारी, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, राम गोंझू। इनको जो है गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है, गिरिराज भी लिखा रहता है कहीं कहीं, गिरिराज। ठीक है, तो इनका लिखा हुआ पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, झारखंड का लोक संगीत। की ऑथर कौन है, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू या फिर गिरिराज। तो इस पुस्तक को खरीदने पर ये जो टॉपिक है लोकगीत का ये कवर हो जाएगा। ओके, ये हो गया दूसरा पुस्तक, ये हो गया दूसरा पुस्तक। उसके बाद है नागपुरी लोक कथा। लोक कथा, तो इसमें तेरिया चरित, वनाहरणी, कर बेटा, सात भाई एक बहिन, छुटकी बहुरिया, नवा चांद, आदर गोपी चांद, तो ये सब पढ़ना होगा। और नागपुरी लोक कथा के लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगना, अंगना। ठीक है, और इसके ऑथर का नाम है यही जो जस्ट हम लोगों ने अभी पहले देखा था। क्या देखा था पहले, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। तो यहां पर मैं गिरिराज सिर्फ लिख दे रहा हूं, गिरिराज, आप समझ जाएंगे। ओके, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू या फिर गिरिराज। पुस्तक का नाम क्या है, अंगना। इस पुस्तक में क्या है, नागपुरी लोक कथा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ये हो गया तीसरा पुस्तक। ओके, चौथा पुस्तक जो है
नागपुरी शिष्ट साहित्य। तो इसमें एक पुस्तक है, इसमें भी एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है वन केवरा। वन केवरा। और ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है शकुंतला 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 मिश्र शकुंतला मिश्र एवं शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इनका जो पुस्तक है वन केवरा, ये पढ़ने से ये जो चौथा टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ओके, तो चार पुस्तक हो गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने चार पुस्तक देखा, और जो पांचवा पुस्तक है ये है व्याकरण का। ये है व्याकरण है। व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, ये सभी टॉपिक को कवर करना होगा। जनरली जो हिंदी के लिए ग्रामर पढ़ा जाता है वही ग्रामर नागपुरी के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा बुक देखना होगा? इसके लिए अभी जो हम लोगों ने देखा था नागपुरी शिष्ट साहित्य के लिए, वही पुस्तक, वही ऑथर का जो है पुस्तक पढ़ना होगा। और बुक का जो नाम है, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है नागपुरी सदानी नागपुरी सदानी व्याकरण। ठीक है, बाय शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा नागपुरी के लिए? नागपुरी के लिए 5 पुस्तक हो गया। ठीक है, इस 5 पुस्तक में साहित्य और व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक देखना होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक आपको प्रैक्टिस बुक जो है लेना होगा, किसी भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो साहित्य और व्याकरण के लिए बताया गया आप इसी को जो है ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस बुक कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए। तो 5 से 6 बुक आपको नागपुरी में पढ़ना होगा। ये हो गया नागपुरी का। उसके बाद खोरठा। तो खोरठा में क्या है कि अभी देखिए, अभी इसमें व्याकरण ऐड नहीं किया गया है, बहुत ही जल्द इसमें व्याकरण ऐड कर दिया जाएगा। तो लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें गद्य भाग है, जो कहानियां जिसमें है, उस पार्ट में छोइहर, सोंदमाटी, खोटा निबंध, ये 3 है। ठीक है, गद्य भाग में ये 3 है, और तीनों के लिए अलग अलग पुस्तक है। चित्तरंजन महतो, ये बुक का ही नाम है। छोइहर जो है ये बुक का ही नाम है। डॉक्टर विनोद कुमार सोंदमाटी, इनके पुस्तक का नाम है। और डॉक्टर BN औदार, इनका जो खोटा निबंध है ये पढ़ना होगा। इससे गद्य भाग जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये 3 पुस्तक हो गए गद्य भाग में। उसके बाद अगला जो है खोरठा का पद्य भाग, इसमें 4 पुस्तक पढ़ना है। शिवनाथ प्रमाणिक का पुस्तक दामोदरक कोराय। ओके, श्रीनिवास पानोरी, इनका पुस्तक है आंखिक गीत। डॉक्टर AK झा, खोरठा कोट पायदेक खेड़ी। संतोष महतो का जो पुस्तक है ये पुस्तक है एक मौनी फूल। तो 4 पुस्तक हो गया पद्य भाग के लिए। 4 पुस्तक हो गया पद्य भाग के लिए। देखिए, नागपुरी के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, 5 पुस्तक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 ही टॉपिक में जो है 4 पुस्तक हो गया, 8 पुस्तक हो गया। ठीक है, 4 3 7, सॉरी 7 पुस्तक हो गया है। अब इसके बाद जो है इसका नाटक वाला जो पार्ट है, तो नाटक वाले पार्ट में 4 पुस्तक है। सुकुमार का डाह, ये जो लिखा हुआ ये टाइटल ही है, पुस्तक का नाम ही है ये, और ये राइटर का नाम है। ठीक है, विश्वनाथ दसौदी राज अजगर, श्रीनिवास पानोरी चाबी काठी, श्रीनिवास पानोरी का ही जो पुस्तक है उद्वासल कर्ण। तो ये 4 पुस्तक हो गए। ठीक है, ये 4 पुस्तक हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा में खोटा के ये जो है जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, संस्मरण, तो ये जो पुस्तकें हैं इसी से ये टॉपिक कवर हो जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत सारे पब्लिकेशन के जो है बुक्स आते हैं, आप किसी को जो है देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन
इसके पहले की जो बुक्स थे उसी में लगभग ये कवर हो जाएगा। इसमें वही सब राइटर के बारे में पढ़ना है जिन राइटरों का यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है। ये जो है जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, ये सभी उन्हीं राइटर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल अगर इसके लिए एक बुक काउंट कर लिया जाए, इसके लिए एक बुक जो है काउंट कर लिया जाए, तो यहाँ पर देखिए खोरठा के लिए टोटल जो है 12 बुक हो जाता है। खोरठा के लिए 12 बुक हो जाता है, प्लस एक आप ऐड कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, एक जो है ऐड कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, तो टोटल 13 बुक। अब आप बोलेंगे कि 13 बुक पढ़ना होगा, देखिए बहुत ही पतला बुक है। आप झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उड़ान या फिर मनीष रंजन पढ़ते होंगे। ओके, जनरली मार्केट में यही फैला हुआ है। तो उड़ान, मनीष रंजन की जो पुस्तकें हैं, अगर उसका एक पुस्तक ले लिया जाए, ठीक है, और खोरठा का ये 12 पुस्तक ले लिया जाए तो लगभग बराबर हो जाएगा। बहुत ही पतली पतली पुस्तकें हैं ये, ठीक है। तो ज्यादा इसमें जो है कंटेंट है नहीं, कम है, इसीलिए आपको लग रहा हो कि 12 ज्यादा है, लेकिन जब कंटेंट आप देखेंगे तो बहुत ही कम मिलेगा। ओके, और एक प्रैक्टिस के लिए। उसी तरह से नागपुरी के लिए हम लोगों ने देखा था, नागपुरी के लिए क्या था, नागपुरी के लिए 5 पुस्तक था, ठीक है। नागपुरी के लिए क्या था, 5 पुस्तक था प्लस एक प्रैक्टिस बुक के लिए, ठीक है, एक प्रैक्टिस बुक के लिए। तो नागपुरी में 6 और खोरठा में कितना हो गया, 13 हो गया। 13, 6, 19 कंबाइन नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग है ना। तो 13 खोरठा के लिए, नागपुरी 6 के लिए, ठीक है। नागपुरी के 2 पुस्तकों को मिला देंगे, खोरठा का ये जो है 5-6 पुस्तक हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये जो पुस्तकें, ये जो नाम लिखा हुआ है राइटर का, ये सब जगह आपको मिलेगा नहीं। किसी बुक स्टोर में जाएंगे 2-3 राइटर का मिल जाएगा, सभी का नहीं मिलेगा। तो बुक खरीदना कहां से होगा, आप ट्राई कर लीजिए। अगर आसपास आपका जो बुक स्टोर है अगर वहां मिल जाता है तो काफी अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप कहां से खरीदेंगे वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अगर नहीं मिलता है तो आप चले जाइए रांची में रातू रोड में एक बुक स्टोर है, इसका नाम है झारखंड झरोखा। ओके, देखने से लगेगा काफी छोटा बुक स्टोर है, लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज के लिए खासकर ये जो है बुक स्टोर है। रीजनल लैंग्वेजेस की सारी पुस्तकें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो झारखंड झरोखा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ये जो पुस्तकें हैं इसमें डिस्काउंट नहीं के बराबर मिलता है, आप 0% मान के चलिए। और जब आप खरीदेंगे इन पुस्तकों को, खोरठा के लिए मैंने क्या बताया, मैंने 12 पुस्तक बताया प्लस एक प्रैक्टिस के लिए। नागपुरी के लिए मैंने क्या बताया, 5 पुस्तक प्लस एक प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो है आपका लगभग 2500 से 3000 लग जाएगा खरीदने में इन पुस्तकों को। ओके, तो देखिए, अगर आप जेपीएससी को दिमाग में रख के आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इन पुस्तकों को जो है पढ़ना ही होगा, ठीक है। किसी गाइड के सहारे आप जो है ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे और सब कुछ कवर हो नहीं पाएगा। जिस तरह से भी क्वेश्चन का लेवल होता है, आप सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। तो इन पुस्तकों को आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप इनको खरीदिए। अगर कंडीशन सही नहीं है, आपको जो है किसी कोचिंग का नोट्स ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक गाइड बुक आपको रखना चाहिए। टाइम टू टाइम मैं इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में जो भी मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा वो अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये था नागपुरी और खोरठा के लिए। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लैंग्वेज को चूज करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो हिंदी भाषी हैं मतलब जिनको कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, वो खोरठा नागपुरी में किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। खोरठा नागपुरी में किसी एक को चूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं किसी भी लैंग्वेज को चूज करने में। जो 12 लैंग्वेज है, किसी एक को आप चूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको इस तरह से चूज करना है कि अगर आप जेपीसी का फॉर्म भरें, जेपीसी का जो सिविल सर्विसेज है उसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ओके, जब रिलीज होगा आप फॉर्म भरेंगे, उसमें लैंग्वेज चूज करना होगा, मेंस में लैंग्वेज पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लैंग्वेज को चूज करें ताकि वो जेपीएससी में भी काम दे। और अगर आप 10th और 12th लेवल के पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वही लैंग्वेज लेना चाहिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफाइंड है। मैंने 3 चीजें कहीं यहाँ पर, तीनों अलग अलग है, इससे आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। जेएसएससी सीजीएल के लिए
जेसीसी सीजीएल के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई भी लैंग्वेज लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है जेपीसी को ध्यान में रखते हुए ये लैंग्वेज को चूज करें ताकि फ्यूचर में ये काम दे। देखिए अभी का जो एग्जाम है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कहीं जाके बोलना नहीं है, कुछ सब्जेक्टिव लिखना नहीं है। लेकिन जेपीसी में ऐसा होगा नहीं, बोला भी जा सकता है और लिखना तो खैर है ही। और एक चीज और, अगर आप 10th 12th के लेवल के वैकेंसी को भरेंगे अगर आएगा तो उसी लैंग्वेज को चूज करें जो लैंग्वेज आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। बाउंडेशन नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब आप इसके लिए लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगा। बस यहाँ कंफर्ट की बात हो रही है। ओके, लेने का आप कुछ भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा हुआ होगा। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं यदि आप जैसे सीजीएल के एस्पायरेंट हैं। झारखंड के लिए हर तरह का लेक्चर यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी के जो लेक्चर्स हैं पेपर 3 के लिए वो भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।